कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमने कश्मीर को आज़ादी दिलानी है। भारत हमसे 4 कदम आगे निकल के कह रहा है आओ हमारे पास आ जाओ, अपने हो, एडजस्ट हो जाओगे, डेवलपमेंट भी है, खुशहाली भी है। और ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है भाई, जिसके अंडर आर्मी काम कर रही है भारत का। हाँ, मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। असल में बात ये कि आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, जन्म वाली ना। हाँ। जो चीज नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो ना। हमें अभी इस वक्त ना अक्लमंदी से काम लेने की हाँ, जरूरत है। अक्लमंदी कश्मीरियों के क्या है? साथ खड़े हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जरूरत है, हमें वो ज़रूरत है, कैसे सर? हुकूमत को हमेशा कहते हैं इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना Strong पड़ेगा। है, yes, हम ये इस वक्त point नहीं है। हैं, वो हैं, मतलब हम वो उनके बात करते कश्मीर हैं। को ओपनली कह सकते हैं आओ हमारे साथ नॉट मिल एट जाओ। ऑल। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो हमसे बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ उनकी जो इस वक्त है, वो बात कर जाते हैं। कुछ उनकी बातें हाईलाइट हो जाती हैं। आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज़ हैं। गरीब है और बदतमीज बदतमीज़ हैं। अब मसले का हल ये है कि आप इसको किसी तरह से साइड लाइन करो। हाँ। देखें, उनके पास 55% कश्मीर है, आपके पास 35% कश्मीर है। भारत अपने आप को सेकुलर स्टेट तो जरूर कहता है, हाँ। लेकिन उसने मुसलमानों को अभी तक वो हक नहीं दिए। हम देखते हैं आए दिन वाकयात होते हैं कि अच्छा। इंडिया के अंदर भी मुसलमान कई चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं। अच्छा। तो अगर कश्मीर भी वो उनके साथ मिल जाता है तो कश्मीरियों को अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो कश्मीर के अंदर जो हमें लग रहा था 2023 में 24 में कि भारत जो है पाकिस्तान के कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने ओपनली बॉर्डर पे जाके कश्मीर को वेलकम किया है कि भाई हम आपको अपना समझते हैं। कश्मीर में 11 मई में जो हुआ, जिस तरह से लोगों की शहादतें हुई, जिस तरह से वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे गए, इस ऑफर का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है? क्या कश्मीरी इसको अपना प्लस पॉइंट समझ के हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। मुझे इस बात का पर्सनली यकीन है कि इंतहाई एजुकेटेड अवाम है हमारे कश्मीर की। अच्छा। कश्मीरी इंतहाई जज्बे के साथ पाकिस्तान के साथ हैं। कुछ लोग आपको नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन मोस्टली पेड होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाम के जो जज्बात हैं उन लोगों के साथ हों, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी रहना चाहते हैं। जहाँ तक बात है, देखिए इंडिया ने यह बात किया पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ। वो करते आ रहे हैं हमेशा से। डिफरेंट अशकाल होती हैं उनके, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो ये सर, बातें मुझे करते हैं। बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अच्छा। और ख़ुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। अच्छा। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये कश्मीरियों को खुद देखना है कि लेकिन हमने सर, अपना वो तहफ़्फ़ुज़ वाले कैसे करना है। हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है। हाँ। तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जुल्म के जरिए से मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो टैक्टिक्स इंडिया तो अपना रहे कहता है हैं कि different ये किस्म के। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, पाकिस्तान वहाँ पर जहादी भेजता है, आर्मी को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और ये चीज़ उन्होंने कई दफ़ा बोली है। पाकिस्तान कहता है कि वो कर रहे हैं, ये मसला है क्या? जी, असल में बात ये कि आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, तो जन्म उन्होंने वाली ना। हाँ। जो चीज़ नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, हमें वो ज़रूरत कैसे है। सर? वो देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज़ हैं। गरीब है और बदतमीज़ बदतमीज हैं। अब मसले का हल ये है कि आप इसको किसी तरह से साइड लाइन करो। हाँ। देखें, उनके पास 55% कश्मीर है, आपके पास 35% कश्मीर है, हाँ। और 15% जो है वो है चाइना के पास। हाँ, कई जगह पे 60, 30 और 10 की भी तकसीम आती है। हाँ। अच्छा, चलो, चलिए हो ऐसे ही, गया, हो उनके गया। पास ज़्यादा है। आप इसी पे करें, ठीक है, चूँकि पावरफुल है, हम आपको नहीं देंगे। इक्का
खेल दिया ना उनके डिफेंस मिनिस्टर ने। हमारे कश्मीरी बेचारे तो इकोनॉमी की वजह से इतना तंग आए दिन हड़तालें करते हैं। वो कहते हैं इधर हमारे साथ आ जाओ, खुशहाली है, डेवलपमेंट है, और उधर कश्मीर में $14 बिलियन का सालाना बजट दे रहे हैं वो क्यों हमारी तरफ आना चाहेंगे? कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। सही हो गया। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, तो हमें वाकईतन कश्मीर इशू को थोड़ा सा साइड लाइन करके अब उनके साथ सीरियस आगे बढ़ना टॉपिक पे चाहिए। आते हैं। चलो ये तो बड़ी गपशप है। एक सीरियस सवाल है कि इस तरह की ऑफर, देखिए हमने आज़ादी का नारा लगाया, कश्मीर आज़ाद करेंगे। हमने कभी इतना बड़ा जिगरा करके नहीं कहा कि भाई वो 60% कश्मीर आओ हमारे साथ मिल जाओ, आपको खाना पीना रिहाइश सबको देंगे। इंडिया ने खाना पीना रिहाइश सबकी ऑफर दे दी। भाई अब इस ऑफर को कश्मीरी हमारे साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा ये भी तो बता दें। कितना अब हम प्रेशराइज हमें करेंगे? देखें जी, हम कश्मीरियों को तब कहे ना कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने सिटीजन्स को कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ नहीं करते, यहाँ पे औरतें अपनी इस्मत नहीं बेचती खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। सही बात है। तो हम जो यहाँ पर खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हमने कश्मीरियों को क्या कुछ करना है और कश्मीरियों ने हमारे साथ क्यों आना है? ठीक है, भारत कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है, उनके डिफेंस मिनिस्टर जिसके अंडर आर्मी आती है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आप आके खुद मिलो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर के लिए जंग करेंगे, कश्मीर के लिए जा रही, कह रहे आप आओ हमारे साथ मिलो। सर इतनी बड़ी, मतलब उनके अंदर इतना दम है कि वो कश्मीर के अंदर लाखों की आबादी है जिसको वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, उनको तालीम देंगे, उनको डेवलपमेंट देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। भारत अपने आप को सेकुलर स्टेट तो ज़रूर कहता है, लेकिन उसने मुसलमानों को अभी तक वो हक नहीं दिए। हम देखते हैं आए दिन वाक़यात होते हैं कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान कई चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं। तो अगर कश्मीर भी वो उनके साथ मिल जाता है तो कश्मीरियों को अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। सर आपको नहीं लगता कि जब से हमारी इकोनॉमी के क्राइसिस ज़्यादा हो रहे हैं तो भारत उन्हें इकोनॉमी के ऑफर्स करवा रहा है कि वहाँ खुशहाली नहीं है, यहाँ खुशहाली है, वहाँ पर अमन नहीं है, यहाँ पर अमन है। अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होती तो शायद भारत ये ऑफर ही ना करवाता, क्योंकि उन्होंने देखा जिस तरह हमने आटे की लाइनों में लगे, उन्होंने कश्मीर में देखा बिजली के 3 रुपए यूनिट के लिए कितने लोग शहीद हो गए, वो भी तो देख। हमारे हालात जो इस वक्त इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं है, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट वहाँ पर भी आ रहा है। हमारे बड़े शहरों में दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो कश्मीर में भी आएगा। गुर्बत का पूरे पाकिस्तान पर एग्जैक्टली, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान अच्छाई की तरफ और बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो अपनी जगह मौजूद है इंशाल्लाह। बयान बहुत बड़ा दिया है। हम बयान देते हैं कि हम कश्मीर आजाद कराएंगे, उन्होंने ओपनली कहा हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अपना मानते हैं। इसलिए हम अपनी हुकूमत को हमेशा कहते हैं इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हम इस वक्त नहीं है, वो हैं, वो बात करते हैं, ओपनली कह सकते हैं आओ हमारे साथ। नॉट एट ऑल, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो हमसे बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ उनकी जो इस वक्त है, वो बात कर जाते हैं, कुछ उनकी बातें हाईलाइट हो जाती हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब पैसा है ना, पैसे की सपोर्ट बस इतनी सी बात है और कोई नहीं। हमें सबसे बड़ी जो इस वक्त ज़रूरत है ना, जो मसला है जिसका हल, जो आप अगर हल की तलाश की तरफ जाए, मसला ये है कि हल पे बात होनी चाहिए। हल ये है कश्मीर को साइड लाइन करो। सार्क है यहाँ पर एक तंजीम हमारे यहाँ साउथ एशिया की, उसके बाद हमारे पास एशियान है। आप उन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पहले इंटरकनेक्टेड हो। लेकिन सर इंडिया बायलैटरल टॉक पे नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि हमारा और पाकिस्तान का लेवल ही नहीं है। उनके साथ बहुत ज़्यादा मीडिएटर आए हैं पाकिस्तान की बात कराने के लिए, चाइना ने भी इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन इंडिया नहीं देख रहा हमें। वो कहता है हमारा लेवल नहीं है। देखिए हमारे मसले को इतने ज़्यादा गंभीर नहीं है जितने ईरान और सऊदी अरेबिया के थे। वो भी तो बैठे ना, वो रेप्रोचमेंट हुई ना। अच्छा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की भी कभी कभार हो जाती है। अच्छा, इससे कई बहुत बड़े रिवल ग्रुप आपस में आ जाते हैं ना आसपास। तो हमारा कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ जो है वो नालायकी का है। नालायक है हम। अच्छा। ठीक है, हम नॉन एफिशिएंट लोग हैं। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। हमारे जो सियासी देखें इस वक्त आपका फॉरेन कौन है एम्बेसडर इंडिया का? आप मुझे ये बताएं इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? ये इसहाक डार साहब। इसहाक डार ने उसको फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं कह सकता हूँ, जवाब ही नहीं देता इंडिया को। उसे फॉरेन मिनिस्ट्री की डेफिनेशन का नहीं आइडिया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री देखिए उनका जयशंकर है। सर क्या कमाल आदमी, खूबसूरत बातें करता है। देखें जब तक हमने उनके साथ ये चीजें साइड लाइन करके तिजारत बढ़ाई। इंडिया की गवर्नमेंट ने डॉक्टर एजे शंकर को इतनी जुर्रत दी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा रहे ना। अमेरिका को भी शट अप, जो यूरोप को भी शट अप। जो बात करता है वो कहते हैं इंडिया का
मैटर है भाई, हम अपना देखेंगे आप अपना देखो, इतनी जुर्रत। उनकी शुरू से फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। ऐसी है, आप देखें ना, वो जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गए, उधर से हम जो है वो यूएस के पिट्ठू बन गए। हमने अपना कंधा प्रोवाइड किया। वो टेररिज्म आज भी हमारे मुल्क में है। जी उन्होंने कहा कि जी हम किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। हाँ, सही आज देखें वहाँ पे वो दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो आईटी में सबसे आगे जा रहे हैं। वो वाकईतन एशिया के टाइगर बने। उनका मुकाबला चाइना है। पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि ये अपने बोझ से गिर जाएगा, मर जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है।